हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस। क्लास 10th साइंस के हम लोग पार्ट बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। ये जो 2024 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हम आप लोग को महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, आप इस टॉपिक को इतना टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप लोग का बायोलॉजी में 25 नंबर आप लोग का तैयार हो जाएगा। आप लोग का बायोलॉजी में 25 नंबर आप लोग का तैयार हो जाएगा। बस आप लोग को बस इतने टॉपिक पढ़ना है, इसके सिवा आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए आप लोग को हम बताते हैं। टॉपिक बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसमें आप लोग का पहला टॉपिक आप लोग का लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखना है और इसका क्या कार्य है इसके बारे में आप लोग को बताना। बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आप लोग का है धमनी तथा सीरा में अंतर लिखिए। धमनी तथा सीरा में आप लोग को अंतर स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न आप लोग का भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है इसके बारे में आप लोग को लिखना है। चौथा टॉपिक आप लोग का है आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर बताइए। आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर आप लोग को बताना है। पांचवा आप लोग का है श्वसन तथा दहन में अंतर। श्वसन तथा दहन में आप लोग को अंतर लिखना है। छठवां प्रश्न आप लोग का है रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर और लसिका में आप लोग को अंतर स्पष्ट करना है। आप लोग को 4 से 5 अंतर आप लोग स्पष्ट कीजिएगा जितने भी लिखे हैं। श्वसन या दहन में अंतर, रुधिर लसिका में अंतर, दहन या सीरा में अंतर, 4 से 5 अंतर आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा, आप लोग को फुल मार्क मिलेगा। सातवां टॉपिक आप लोग का पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उपयोग कीजिए। पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का आप लोग को उल्लेख करना है। आठवां प्रश्न आप लोग का है विक्रांत, जिसे हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं। नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। आप लोग का प्रश्न इस तरह भी पूछ देता है नेफ्रॉन की संरचना केवल बताइए। 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लेगा नेफ्रॉन की संरचना बताइए। और आप लोग के लॉन्ग में पूछेगा नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये आप लोग के लॉन्ग प्रश्न में पूछेगा आप लोग का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न है आप लोग का। 9वां प्रश्न आप लोग का पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में आप लोग को लिखना है। 10वां प्रश्न आप लोग का है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के हृदय का आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ये आप लोग का लॉन्ग प्रश्न में पूछता है। प्रश्न 7 नंबर में आप लोग का प्रश्न ये पूछेगा। ये 7 नंबर में आप लोग का प्रश्न पूछता है मनुष्य के हृदय का आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र वर्णन कीजिए। और आप लोग का 11वां टॉपिक आप लोग का है मानव में विचरण के कार्य का उल्लेख कीजिए। मानव में विचरण का कार्य का उल्लेख आप लोग को करना है। इसमें आप लोग को 2 कार्य लिख दीजिएगा। मानव में दूसरे में लिख दीजिएगा विचरण में, मतलब विचरण में शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा विचरण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ये आप लोग को 2 आप लोग को लिख देना। मानव विषय का क्या कार्य है उल्लेख कीजिए। 12वां आप लोग का प्रश्न है परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग को लिखना है। अपनी भाषा में लिख सकते हैं। परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां प्रश्न आप पुनर्द्रवण का क्या तात्पर्य उदाहरण समझाइए। पुनर्द्रवण का क्या तात्पर्य है उदाहरण सही समझाना आप लोग को। 14वां प्रश्न आप लोग का स्वपरागणियों पर परागण में अंतर लिखिए। स्व परागण पर परागण में आप लोग को अंतर लिखना आप लोग का। ये इसके बाद आप लोग का 15वां प्रश्न है पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य को बताइए। मतलब पुष्प के सभी नामांकित चित्र को आप लोग को बनाना है, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य को बताना है अच्छे तरीके से। एक एक जितने भी पार्ट हैं इसके पुष्प के, इसके एक एक बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से बता देना है। दल, बाह्य दल, पुंगक, पुंकेसर, इसके बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से बता देना है। अब इसका 16वां प्रश्न आपको द्वितीय निषेचन पर टिप्पणी की लिखिए। द्वितीय निषेचन जिसे आप लोग दोहरा निषेचन भी कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। द्वितीय निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का दोहरा निषेचन आप लोग को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आप लोग को 17वां आप लोग का मानव के नर जननतंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। मानव के नर जननतंत्र का नामांकित चित्र आप लोग को बनाना है। इसके बारे में लिखना नहीं है, बस केवल आप लोग को पूछता है नर जननतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद आप लोग का 8वां प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए।
डीएनए तथा आरएनए में आप लोग को अंतर लिखना है। इसमें 4-5 टॉपिक लिखेगी। इसका डीएनए तथा आरएनए का आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें 4 से या 5 टॉपिक इसके बारे में आप लोग को लिख दीजिएगा, मतलब 5 अंतर बता दीजिएगा डीएनए तथा आरएनए में। 18वां प्रश्न आप लोग का है, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का आप लोग को उल्लेख करना है। जितने भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, अगर इसका आप लोग को आंसर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर भी अपलोड कर दिया जाएगा। 20वां आप लोग का प्रश्न है, गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुणसूत्र पर आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 21वां टॉपिक आप लोग का, जीन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए आप लोग को। 22वां प्रश्न आप लोग का, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की आप लोग को विवेचना करना है। और आप लोग का 23वां प्रश्न आप लोग का है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मानव जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया का आप लोग को वर्णन करना है। आप लोग को मानव जो लिंग निर्धारण होता है इसकी प्रक्रिया का आप लोग को वर्णन करना है। 24वां प्रश्न आप लोग का, मनुष्य के पाचन तंत्र नामांकित चित्र का उल्लेख कीजिए। मनुष्य के पाचन तंत्र के नामांकित चित्र का आप लोग को उल्लेख करना बहुत ही आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का। ये आप लोग को 7 नंबर में प्रश्न पूछता है। लॉन्ग में आप लोग का प्रश्न पूछेगा 7 नंबर में आप लोग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उल्लेख कीजिए इसके बारे में। 25वां प्रश्न आप लोग का है, जीवाश्म में किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। मतलब जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने साल पुराने हैं, इसका आप लोग को आकलन किस प्रकार कर सकते हैं, अपने भाषा में कर सकते हैं। कितने मतलब अपने भाषा में लिख दीजिएगा, जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हो गए हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। सभी लोग अपने अपने भाषा में लिख दीजिएगा जो आप लोग पढ़े होंगे। 26वां, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में लोग को लिखना है। ये इसे अपने भाषा में भी लिख सकते हो, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। आपके लिए आपके माइंड के हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब ये 26 टॉपिक आप लोग के हैं। आप लोग बायोलॉजी के आप लोग क्लास 10 के 26 टॉपिक आप लोग के हैं। अगर आप 26 टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो, अगर ये 26 से प्रश्न मतलब 26 प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप लोग का 25 नंबर तो फिक्स है। 25 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। इसके सिवा आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। इसके सिवा आप इतने प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस समय तो आप लोग के 2024 में शुरू में आप लोग को 20 बहुविकल्पी प्रश्न आ जा रहे हैं। इसी में इतने प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न शुरू में 20 प्रश्न आ जा रहे हैं। बहुत ही आप लोग का कम प्रश्न आ रहा है क्लास 10 में। ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। बहुत बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को पूछ दे रहा है, बहुत ही कम प्रश्न पूछ रहा है और आप लोग का 25 नंबर तैयार हो जा रहा है। बस आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छे तरीके से बस पढ़ लीजिएगा, आप लोग का नंबर अच्छा निकलेगा बायोलॉजी में। हम फिजिक्स के मतलब फिजिक्स का टॉपिक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। फिजिक्स का वीडियो आप लोग का अपलोड हो चुका है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न फिजिक्स के हैं इसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कर देंगे। केमिस्ट्री का नहीं हुआ है, केमिस्ट्री का भी कुछ दिन में अपलोड कर देंगे। आप इस प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के पास तो अवश्य कर दें, ये भी पढ़ लें आपके साथ साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।